चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। सरकार के द्वारा एक बार फिर से कर्जा लेने को लेकर सारंग ने कहा कि किसी भी प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं। ये कांग्रेस की सरकार है, कर्ज लेकर करोड़ों रुपए मंत्रियों के बंगलों पर खर्च कर देते हैं। आईफा अवार्ड और कमलनाथ के ऐशो आराम के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने पर खर्च करें। मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा ले रही है तो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए विदेश में रहने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़कर चंदा वसूली करने के कांग्रेस के आरोपों पर सारंग बोले कि अभी से नहीं, पहले से ही भाजपा में विदेश में रहने वाले लोगों को जोड़ते चले आ रहे हैं। इसमें कोई चंदा वसूली नहीं है। ये कांग्रेस ही नहीं है जिसने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर वसूली की थी। दिसंबर में मध्य प्रदेश पहुंच रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बैनर पोस्टर पर दिग्विजय सिंह के फोटो ना लगाने के मामले पर सारंग बोले कि जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार हो जाता है। कांग्रेस भी ये समझ गई और इसलिए दिग्विजय सिंह का फोटो नहीं लगाया। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये फोटो हटाओ फोटो लगाओ यात्रा है। गुजरात में पुल गिरने के बाद सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री के पहले से निर्देश हैं, जितने भी पुल पुलियां हैं उसका रखरखाव किया जाए। गुजरात में हादसे को लेकर कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचार करने के आरोपों को लेकर भी कांग्रेस पर जवाब दिया। कहा, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है, हादसे कभी भी हो सकते हैं, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। गुजरात सरकार बधाई के पात्र है कि उसने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर बोले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत को जोड़कर रखा। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण उन्हें वहां सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। सज्जन वर्मा के द्वारा मंत्री विश्वास सारंग पर दिए गए बयान को लेकर सारंग बोले कि कांग्रेसी किसी को भी कुछ कह सकते हैं। जब कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को भगवान राम कर सकते हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भगवान मान सकते हैं, तो कांग्रेसी कुछ भी बोल सकते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कभी हिंदू धर्म को मानते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने मुझे जो भी कुछ कहा हो, पर मैं उनका अभद्र भाषा में जवाब नहीं दूंगा। ये कांग्रेस की रीति हो सकती है, हमारी रीति नहीं है कि किसी के लिए हम अपशब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। किसी भी कल्याणकारी राज्य में और विकासशील राज्य में यदि हमें कर्ज लेकर हम कल्याण और विकास के काम कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये अर्थनीति की, अर्थशास्त्र की एक पहली कुंजी है। यदि आप कर्जा लेते हैं तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि कर्जा लिया है तो वो उस कर्जे के पैसे का उपयोग सदुपयोग के रूप में किया है, जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास के लिए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसमें करोड़ों रुपए मंत्रियों के बंगले पर खर्च हो गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने लोन तो लिया, कर्ज तो लिया, पर आईफा अवार्ड की पार्टी पर उसको उड़ा दिया। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने कर्ज लिया, लोन लिया और वो पैसा कमलनाथ के ऐशो आराम के लिए जेट हवाई जहाज खरीदने में खर्च कर दिया। हम यदि कर्जा लेते हैं तो उसका युक्तियुक्तकरण करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो जनता के कल्याण में उसको खर्चा करते हैं। यदि हम कर्जा लेते हैं तो प्रदेश के विकास में वो खर्चा करते हैं। ये कांग्रेस के संस्कार को प्रदर्शित करने वाला उनका बयान है। हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस इटली की संस्कृति पर चल रही है। इटली की संस्कृति, इटली के संस्कार से जब ओतप्रोत होकर कांग्रेस के नेता बयान देंगे तो वो ऐसे ही बयान देंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सज्जन सिंह वर्मा बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अनर्गल टिप्पणी भी नहीं करूंगा, पर ये उनका विवेक है कि वो मुझे बिच्छू कह रहे हैं। अब ये बात भी सही है कि सज्जन सिंह वर्मा जी जब दिग्विजय सिंह जी को नहीं छोड़ते तो मैं कहाँ लगता हूँ। वो दिग्विजय सिंह नेता जो उनसे बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में भी वो इसी तरह टीका टिप्पणी करते हैं। पर मुद्दा यह है कि जिस मुद्दे पर उन्होंने मुझे अनर्गल कहा है, फिर वही मुद्दा आता है कि महाकाल बाबा के परिसर के विस्तार को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं और वो ये फिर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विस्तार हुआ,
महाकाल बाबा का जो बना वो कमलनाथ जी और सज्जन सिंह वर्मा की देन है। मैंने पहले भी कहा था कि ये इस तरह की बयानबाजी घमंड प्रदर्शित करता है, अहंकार प्रदर्शित करता है, और रावण का भी अहंकार नहीं रहा। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। महाकाल बाबा का परिसर महाकाल बाबा की अनुकंपा से विस्तारित हुआ है, और ये फाइलों की तथ्य स्थापित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम हुआ। वो कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती थी, वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा था, उस कांग्रेस पार्टी जिसकी नेता सोनिया गांधी के इशारे पर हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, वो क्या कभी महाकाल बाबा के परिसर का विस्तार कर सकते थे? पर फिर मैं ये कहूँगा कि सज्जन सिंह वर्मा जी की संस्कृति उन्हें मुबारक, उनके संस्कार उन्हें मुबारक। मेरे संस्कार, मेरे परिवार के संस्कार तो यही है कि मैं हर एक वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करूं, तो मैं तो उनका सम्मान करूंगा। वो मुझे बिच्छू कहें, वो मुझे नाग कहें, वो मुझे सांप कहें, मैं तो सही बात ही बोलूँगा। और फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे सरदार पटेल हमारे वो लोह पुरुष हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के बाद इस देश को एक रखने में एक बड़े रणनीतिकार की भूमिका का निर्वहन किया। देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो कुछ किया वो हमारे सामने है। कश्मीर हो या देश के दूसरे अभिन्न अंग जो आज भी भारत के साथ हैं, वो भारत के साथ रहें, इसका पूरा प्रयास हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने, नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान नहीं दिलवाया जो उनको मिलना था। मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि नेहरू जी की खराब नीतियों के कारण हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्से हिंदुस्तान में नहीं जुड़ पाते। उनको जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो कश्मीर हो या और कोई अंग। और आज जो कश्मीर की समस्या है उसका भी कोई कारण है तो वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियां हैं। इतिहास साक्षी है कि कश्मीर के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अलग थलग करके नेहरू ने उस मुद्दे को अपने हाथ में लिया था। और आज हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा ले जाकर जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर को संकट में डालने का काम किया था। जवाहरलाल नेहरू जी की गलत नीतियों के कारण आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की वो स्थिति नहीं बन पाई, परंतु सरदार पटेल की दबंग सोच के कारण आज हिंदुस्तान इस स्थिति में है। हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं।